बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था डिस्क्राइबिंग पीपल का। आज मैं आपको बताऊंगा डिस्क्राइबिंग प्लेसेस का, कि आपने जब जो ज़ाहिर मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, हम उनके मुतालिक कोई ना कोई हमारी डिस्क्रिप्शन होती है ना, तो वही डिस्क्रिप्शन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अब मिसाल के तौर पर आपने डिस्क्राइब करना हो लोकेशन को, यानी वेयर द प्लेस इज़ लोकेटेड, जैसे सिटी और नियर द व्हाट्सएवर, जो भी आप जगह इस्तेमाल करना चाहें। तो एक एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि द रेस्टोरेंट इज़ लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी। इन द हार्ट ऑफ द सिटी यानी मिडल में है, बिल्कुल दिल में है उसके। हालांकि ये जब हम हार्ट ऑफ द सिटी बोलते हैं, हार्ट मिडल में तो नहीं होता, लेकिन इस्तेमाल एक्सप्रेशन किया जाता है, यानी बड़े ही अहम मुकाम पर है। इसका मतलब ये होता है कि इट्स इन द हार्ट ऑफ द सिटी। वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप लोकेशन की बात कर रहे होते हैं। और इस तरह से जब आप उसके साइज़ और लेआउट की बात करते हैं कि उसका साइज़ क्या है, वो लेआउट क्या है, तो उसको अगर आपने करना हो तो उसमें आप नंबर ऑफ़ रूम्स लेकर आ जाते हैं, फ्लोर्स लेकर आ जाते हैं। मसलन आपने कह दिया द हाउस हैज़ 3 बेडरूम्स एंड ए स्पेशियस लिविंग रूम, यानी एक खुला डुला उसका लिविंग रूम है और उसके 3 बेडरूम्स हैं। अब जब मैंने आपसे कह दिया 3 बेडरूम्स हैं, तो अब आप घर में क्या कर सकते हैं, आप अपने बच्चों से, अपने इर्द गिर्द लोगों से पूछ सकते हैं, तो वो आपको बताना शुरू करेंगे कि इतने बेडरूम्स हैं, इतने किचन्स हैं, इतने वॉशरूम्स हैं, ये ड्राइंग रूम है, वो स्पेशियस है, यानी खुला है, वो नहीं है खुला, वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आप जब कभी भी किसी लोकेशन की, किसी बिल्डिंग की या किसी प्लेस की बात करते हैं, तो साहब उसमें एटमॉस्फेयर और एम्बियंस आता है कि उसकी वहाँ की एटमॉस्फेयर कैसी है, वो दिखने में कैसा है, वो सारा अच्छा कैसे है। तो आपने मसलन किसी आप कैफ़े में गए थे, तो आपने कहा द कैफ़े हैज़ अ कूजी एंड वेलकमिंग एटमॉस्फेयर। अब जब आपने कहा वेलकमिंग एंड कूजी एटमॉस्फेयर, आपने कहा यानी वो है कि जैसे वेलकमिंग है, यानी उसको देख के लगता है जैसे आपको वेलकम कर रही है वो जगह। और कूजी जो होती है वो खडलिंग टाइप, बड़ा वहाँ बैठते हैं तो आपको लगता है जैसे यू फील वेरी मच कंफर्टेबल और सूदिंग होती है, खामनेस वहाँ पर होती है, वो आप कह सकते हैं कि वो जगह है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, एटमॉस्फेयर को और एम्बियंस के ऊपर बात की। सिमिलरली अगर आप वहाँ के डेकोर और स्टाइल की बात करते हैं कि डेकोर उनका ऐसा है, वो डेकोरेशन का कैसा है, तो आप कह सकते हैं मसलन द होटल लॉबी इज़ एलिगेंटली डेकोरेटेड। अब जब हम कहते हैं एलिगेंटली, बड़ी शान के साथ, अच्छे यानी पुरवकार किस्म की, डेकोरेटेड विद मॉडर्न फर्निशिंग्स। अब जब मॉडर्न फर्निशिंग्स हैं, जो मॉडर्न डे टू डे में जो चीज़ें हम देखने को मिलती हैं, अगर वो उसके साथ है और लेकिन उसमें एलिगेंट भी है, यानी उसका वकार भी वहाँ पर है, वो बावकार लग रहा है, बड़ा अच्छा सा, यानी ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे बहुत ही वो फंकी टाइप, तो आप ये कह सकते हैं। इसी तरह से जब आप किसी चीज़ जगह की बात करते हैं तो अक्सर उसमें जिक्र आ जाते हैं सीनरीज एंड सराउंडिंग्स का, जो इर्द गिर्द के सीनरीज एंड सराउंडिंग्स हैं। तो उसमें आप कैसे मसलन द पार्क, मसलन आप कोई पार्क है, आप वहाँ पर जाते हैं, आप कहते हैं पार्क ऑफर्स ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ ऑफ द माउंटेन्स, यानी आप उसको देखते हैं तो ऐसे जैसे ना बहुत ही अच्छा लगता है। ब्रेथ टेकिंग यानी फ्रेशनेस भी उसके अंदर है, और साथ ही साथ आपको ऐसा लगता है कि वहाँ से आप देखते हैं, आपको जो व्यू नज़र आते हैं माउंटेन्स का, उससे यू फील गुड, आपको बहुत अच्छा फील होता है। यू सिंपली कैन से दैट। सिमिलरली एक्सेसिबिलिटी जो होती है, ज़ाहिर है आप कहीं भी जाते हैं तो ये भी तो देखा जाता है कि आप कितने पहुँच आपकी कहाँ तक है उसमें। तो उसके लिए आप क्या कह सकते हैं, मसलन एक म्यूज़ियम है और आपने वहाँ पर जाना है और आप किसी को बताना चाह रहे हैं कि वो म्यूज़ियम बड़ा एक्सेसिबल है फ़लाँ ज़रिए से, तो आप कह सकते हैं द म्यूज़ियम इज़ ईज़िली एक्सेसिबल बाय सबवे, मेट्रो, जिसके ज़रिए भी आप वहाँ जा सकते हैं, तो आप उसके ज़रिए कहते हैं कि ये वाला ज़रिया, और इससे बड़ा आसानी से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इस तरह कुछ जगह होती है जो बहुत हिस्टोरिकल, जिनकी सिग्निफिकेंस होती है, और जब किसी की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हो तो आप उसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप कहते हैं द एंशिएंट टेम्पल, अगर टेम्पल है और अगर वो फोर्ट है और व्हाट्सएवर, आप कहते हैं इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी यूनेस्को ने भी नहीं उसको अपना के रखा हुआ है, और यूनेस्को के नज़दीक भी बहुत पुराना और अहम टेम्पल है या फोर्ट है या कोई भी वो यादगार हो, उसका आप नाम लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सी ऐसी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ भी पाई जाती हैं जब हम प्लेसेस पे जाते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सी एक्टिविटीज़ भी अवेलेबल होती हैं। तो आपने कह दिया वो जो रिजॉर्ट है हैज़ अ स्विमिंग पूल एंड अ टेनिस कोर्ट, यानी वो रिजॉर्ट के अंदर आपको स्विमिंग पूल भी नज़र आएगा और टेनिस कोर्ट भी नज़र आएगा। अब मैंने यहाँ तो स्विमिंग पूल और टेनिस कोर्ट लगा दिया, या मैंने वहाँ कहीं जाकर टेम्पल लगा दिया, कहीं मैंने कोई और चीज़ लगा दी, तो वो जो जगह होंगी फ़िक्रा यही रहेगा, आपने उनके ऊपर वही जगह फ़िट करना शुरू कर देनी है। और आएगी तो साहब तभी अंग्रेज़ी, जब आप इस तरह के रोल्स प्ले करेंगे अपनी फैमिली के अंदर रहकर। और अगर आप ये रोल प्ले नहीं करेंगे तो इस तरह तो फिर ढेरों ढेर फ़िक्रों की लिस्ट पड़ी हुई है। आप गूगल करें, आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी।
तो समझना और सीखना आपने क्या है, जो सबसे ज़्यादा अहम है वो ये है कि हम बोलेंगे तो हमें बोलना आएगा, और अगर हम सोचते रहेंगे तो हमें कभी बोलना नहीं आएगा। आप साइकिल चलाने के ऊपर 500 किताबें पढ़ लें, जब तक साइकिल चलाएंगे नहीं आएगी नहीं। आप इस तरह से गाड़ी चलाने के ऊपर 1000 किताब पढ़ लेंगे, जब तक चलाएंगे नहीं आएगी नहीं। इस तरह कंप्यूटर के ऊपर मैं देखता हूँ ढेर किताबें पड़ी हुई हैं, लोग बड़ी बड़ी किताबें लेकर आ जाते हैं और रखी होती हैं, जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे वो आएगी नहीं। बहुत शुक्रिया ध्यान से सुनने का। इख्तिलाफ राय का हक़ आप महफूज रखते हैं, बदरत तर्ज़ इख्तिलाफ राय का ख्याल रखिएगा।